नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। आज हम लोग बात करेंगे सृजनात्मकता की तत्व की एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जो एजुकेशन से संबंधित जो भर्ती हैं उनके लिए। जैसे कि अगर बात करें सुपर टेट की बात करें, सी टेट की बात करें, यूपी टेट की बात करें, रीट की बात करें, इसके साथ साथ जैसे बीएड की बात करें और जो भी डायरेक्ट प्रवक्ता की वैकेंसी आती है उसके लिए, इसके साथ साथ शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो टीजीटी और यूपी पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सृजनात्मकता की तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये सृजनात्मकता के जो 4 तत्व हैं, इन्हीं को हम विधिवत कह सकते हैं कि इसको हम एक विस्तृत तरीके से इसका अध्ययन करने वाले हैं, व्यापक अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सृजनात्मकता की, सृजनात्मकता क्या है, इसके अर्थ और परिभाषा की, हालांकि मैं इसका एक वीडियो बहुत पहले बना चुका हूं, उसको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप इसकी परिभाषा और इसके अर्थ के बारे में समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी पढ़ाने के पहले मैं एक बार आपको सृजनात्मकता के बारे में एक सामान्य सी जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे एक परिभाषा लेते हैं क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मौलिक परिणाम का मतलब क्या है? जो ओरिजिनल आउटकम्स हैं, अर्थात जो चीज़ें बदली नहीं जा सकती हैं, जो सच में है, जो निकल करके आपके अंदर से अभिव्यक्त होती हैं। और ये अभिव्यक्त कैसे होंगी? हमारे मानसिक प्रक्रिया के द्वारा, मानसिक प्रक्रिया के द्वारा जो है वो फिर हमारे शब्दों में, हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें बनती कहाँ पर हैं? ये मौलिक चीज़ें, नवीन चीज़ें बनती तो हमारे मस्तिष्क में ही है। हमारा चिंतन जब मौलिक होगा, नवीन होगा, तभी चीज़ें नई बनेंगी। हमारी जो सोच है वो अगर नई होगी, हम एक स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्तित्व होंगे, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नवीनता है, जो मौलिकता है, वो हमारे हर एक काम में दिखती है। और जहाँ पर ये कहा जाता है कि वाह, ये तो एकदम अलग चीज़ है, या हमने एकदम अलग करके दिखा दिया, तो यही क्या है? यही मौलिकता है। और ये हर जगह पर, हर घटना में हमें दिखाई दे सकती है। राइट। तो हालांकि ये इसका मैंने थोड़ा सा एक सामान्य सा अर्थ बताया है सृजनात्मकता का। अब हम बात करेंगे सृजनात्मकता के तत्वों की। तो सबसे पहला क्वेश्चन किया जाता है कि सृजनात्मकता के कितने तत्व हैं? तो कुल मिलाकर के 4 तत्व हैं। वो पहला तत्व कौन सा है? प्रवाह, फ्लुएंसी। दूसरा क्या है? विविधता, फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा क्या है? तीसरा है मौलिकता। और चौथा है विस्तारण। तो इस तरीके से जो है 4 सृजनात्मकता के तत्व हैं। अर्थात सृजनात्मकता में, मौलिकता में कहीं ना कहीं ये 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और अगर सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना है, बढ़ाना है, तो हमें इन 4 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। हम एक एक को समझेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे प्रवाह की, फ्लुएंसी की। तो फ्लुएंसी क्या है? प्रवाह का मतलब क्या है? यहाँ प्रवाह का मतलब ये ना है कि बहता जाए, कोई बहने वाली चीज़ हो कि बड़ी तेज़ी से बह रही हो, इसका मतलब यहाँ ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी एक समस्या का समाधान खोज रहे होते हैं, किसी समस्या का समाधान खोजते वक्त हमें उस समस्या के ढेर सारे आंसर मिल जाते हैं, अर्थात अधिकाधिक उत्तरों का मिल जाना, यही क्या है? प्रवाह है। किसी समस्या के ढेर सारे समाधान मिल जाना, वो क्या कहलाता है? प्रवाह कहलाता है, फ्लुएंसी कहलाता है। अब ये प्रवाह कैसे इसको प्रोत्साहित किया जा सकता है? इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है वैचारिक प्रवाह, आइडिएशनल फ्लुएंसी। दूसरा है अभिव्यक्ति प्रवाह, एक्सप्रेशनल फ्लुएंसी। तीसरा है साहचर्य प्रवाह, एसोसिएटिव फ्लुएंसी। और चौथा है शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी। इन चारों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। हालांकि आपको शब्द देखने से ऐसा लगता होगा कि बहुत ही टफ होगा। जैसे हम पहले की बात करें, वैचारिक प्रवाह की बात करें, एडिशनल फ्लुएंसी की बात करें, इसका मतलब क्या है कि विचारों का स्वतंत्र स्फुटन, विचारों का स्वतंत्र स्फुटन। अब इसका क्या मतलब है? अर्थात इसका मतलब ये है कि हमारे जो विचार आए बाहर, जो अभिव्यक्त हों, वो कैसे हों? स्वतंत्र हों। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे के विचारों से प्रभावित है। हमारे खुद के अपने स्वतंत्र विचार नहीं हैं। और यही एक कारण है कि हर एक व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता जो है वो कम ज़्यादा होती है। जिन व्यक्तियों के अपने खुद के विचार हैं, नए नए चीज़ें वो सोचते रहते हैं, किसी की विचारधारा से वो प्रभावित नहीं हैं, किसी की आइडियोलॉजी से वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं, और उसको हूबहू वैसे के वैसे नहीं प्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब उनकी खुद की एक स्वतंत्र विचारधारा है। हम भले ही सबकी सुने, हम सारी विचारधाराओं को समझें, हम उनको एक कह सकते हैं तर्कात्मक नज़रिए से देखें और तर्क के आधार पर फिर उनको हम एक्सेप्ट करें और अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा बनाएं,
तभी हम कुछ नया कर सकते हैं। और यही एक समस्या है कि जो सफलता जो हमारी है, जो लोग सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनमें सबसे बड़ी कमी यही है कि आपके अंदर जो भी है आप खुद का प्रेजेंट करिए। आप किसी की नकल मत करिए, किसी की कॉपी मत करिए, क्योंकि आप जो प्रेजेंट करेंगे वो आपकी अभिव्यक्ति होगी, वो आपका प्रवाह होगा, वो आपके स्वतंत्र विचार होंगे, और वो आपके स्वतंत्र विचार आपको एक अलग पर्सनालिटी प्रोवाइड करेंगे। अर्थात आप जो हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने स्वतंत्र विचारों की वजह से ही हैं, जो आपके पास नवीन चीज़ें हैं। तो यही यहाँ का मतलब ये है कि अगर हम स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन दें, प्रोत्साहित किया जाए, तो ऐसे में फ्लुएंसी को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब हम स्वतंत्र तरीके से सोचेंगे तभी हम कुछ नए नए आइडियाज़ ला पाएंगे, सोच पाएंगे। अगली अगर हम बात करें अभिव्यक्ति प्रवाह की, एक्सप्रेशनल फ्लुएंसी की, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है इसका। जैसे मानवीय अभिव्यक्ति, हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है, और हर एक व्यक्ति का अभिव्यक्त करने का तरीका, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात मानवीय अभिव्यक्ति का स्वतंत्र स्फुटन, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी जो भावनाएं होती हैं उनको हम अपने तरीके से उनको प्रेजेंट करें, हम किसी की नकल ना करें, हम किसी दूसरे की तरह जो है चीज़ों को अभिव्यक्त ना करें, बल्कि हमारी जो अभिव्यक्त करने का हमारा खुद का जो तरीका है, जो स्वतंत्र तरीका है, हमें उसको बढ़ाना चाहिए, हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अर्थात अगर आप अपने एक्सप्रेशनल फ्लुएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों में स्वतंत्रता लानी पड़ेगी। जब अपने आप अभिव्यक्ति जो आपकी है, मानवीय जो अभिव्यक्ति है, जो आपको अभिव्यक्त करने का तरीका आता है, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। किसी की नकल नहीं करनी है, किसी की कॉपी नहीं करनी है। यही है अभिव्यक्ति प्रवाह। अगर आप अपने विचारों को खुद अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप विभिन्न तरीके से सोच सकते हैं और किसी एक समस्या के कई समाधान खोज सकते हैं। लेकिन हम जो है कहीं ना कहीं चीज़ों से बंधे हुए होते हैं, दूसरे के विचारों से बंधे हुए होते हैं, दूसरे के की नकल करते हैं। हम दूसरे कैसे अपने विचारों को प्रेजेंट कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसी तरह हम भी करना चाहते हैं। आप किसी की तरह बनिए मत, बल्कि आप अपनी तरह बनिए, आप खुद की तरह बनिए, किसी की तरह मत बनिए। अगर आपने जिस दिन अपनी तरह से बनने की कोशिश की, आपने खुद अपने आप को जाना, उस दिन आप एक अलग मुकाम पर जाएंगे और आपकी एक अलग पर्सनालिटी होगी। आप किसी के छाया मात्र ना बने, बल्कि आप खुद एक स्वतंत्र व्यक्ति बने, एक स्वतंत्र पर्सनालिटी बने, तभी जाकर के आपके अंदर बेहतरीन जो है सृजनात्मकता का विकास होगा। अगली बात करें सहचर प्रवाह की, एसोसिएटिव फ्लुएंसी की। जैसे हम अब इन दोनों की पहले बात करते हैं उदाहरणों की। जैसे वैचारिक प्रवाह के लिए हम बात करें कि हम क्या कर सकते हैं कि किसी कहानी के शीर्षक बताने के लिए बालक को कह सकते हैं कि कोई एक कहानी दी गई है, आप अपनी स्वतंत्र विचारधारा से उसका शीर्षक बताइए, या किसी वस्तु के नए नए प्रयोग करना बताइए, या किसी काम को सुधारने के विभिन्न उपाय बताने के लिए आप कह सकते हैं। तो इस तरह से वैचारिक प्रवाह को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अभिव्यक्ति प्रवाह को अगर बढ़ाना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बालक को कुछ ऐसे अपूर्ण वाक्य दे सकते हैं जिसको पूरा करना हो। तो ऐसे में वो अपने जो भावनाएं हैं, उनके जो एक्सप्रेशन का तरीका है, वो उनको बढ़ावा मिलेगा अगर हम ऐसा करते हैं। अब हम बात करते हैं सहचर प्रवाह की, एसोसिएटिव फ्लुएंसी की। इसमें क्या है कि किसी वस्तु या शब्दों में, कुछ शब्द और कुछ वस्तुओं में आपस में समानता और विभिन्नता को खोजना। जैसे दो वस्तुओं में क्या समानता है, दो शब्दों में क्या समानता है, दो वस्तुओं में क्या समानता है, दो शब्दों में क्या समानता और क्या विभिन्नता है, हमें ये देखना। यही क्या कहलाता है सहचर प्रवाह, एसोसिएटिव फ्लुएंसी। अर्थात दो वस्तुओं या दो शब्दों में आपस में क्या कनेक्शन है, क्या सहचर है, क्या संबंध है, इस चीज़ को देखना। अगर इसको बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं हम यहाँ ये देख रहे होते हैं कि हम क्योंकि नए तरीके से सोचेंगे तभी हम किसी एक समस्या के कई समाधान खोज सकते हैं। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या उदाहरण हो सकता है, इसके लिए उदाहरण यही हो कह सकते हैं इसको कैसे कि किसी एक शब्द के पर्यायवाची या विलोम बनाने के लिए कहें। तो इसका मतलब क्या है कि किसी शब्द का किसी शब्द से क्या संबंध है, भले ही वो विपरीत हो, भले ही वो विलोम हो,
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका संबंध स्थापित हो रहा है किसी एक शब्द से दूसरे शब्द का। उसी तरह से अगर पर्यायवाची शब्दों की बताने की बात करें तो इसका मतलब है कि उस शब्द का समानार्थी शब्द जो है वो बता पा रहा है, अर्थात एक नया चीज़ वो बता पा रहा है। इसको हम सहचर्य प्रवाह कहते हैं। शब्द प्रवाह की बात करें, वर्ड फ्लुएंसी की बात करें, तो इसका मतलब है कि हम कुछ उसको उपसर्ग दे दें या कुछ उसको हम अक्षर दे दें, इसको ऐसे कह सकते हैं, और उन अक्षरों से नवीन प्रकार के विभिन्न शब्द बना पाना। तो ढेर सारे जब शब्द कोई बना पाएगा तो इस तरह से उसका जो सृजनात्मकता का पहला तत्व है प्रवाह फ्लुएंसी, उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं विविधता की, फ्लेक्सिबिलिटी की। अब इसका मतलब क्या है कि जो समस्या का समाधान आपने खोजे हैं, विभिन्न, एक समस्या के कई सारे समाधान, आपने कई विकल्प खोज लिए हैं, उन विकल्पों में आपस में क्या विविधता है, वो आपस में कितना भिन्न है, इस बात को देखना क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। इसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं। 3 जैसे पहली विमा है आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता, फिगरल स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी आकृति में सुधारने के, किसी आकृति को सुधारने के कितने उपाय हो सकते हैं। कोई एक आकृति है, कोई चित्र है, उसको किस किस तरह से, कितनी विधियां ऐसी हैं, किन उपायों से उसको सुधारा जा सकता है, कितने उपाय हो सकते हैं उस चित्र को, उस आकृति को सुधारने के। यह है आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता। अगर हम आकृति अनुकूलन विविधता की बात करें, इसका मतलब है कि कोई एक आकृति को हम कितने रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं, कितने रूपों में उसको ढाल सकते हैं। ये है फिगरल एडाप्टेटिव फ्लेक्सिबिलिटी, आकृति अनुकूलन विविधता। अगर हम शाब्दिक स्वतः स्फूर्त विविधता की बात करें तो इसका मतलब है कि किसी वस्तु या किसी शब्द को हम कितने तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं और उन प्रयोगों में कितनी भिन्नता है। किसी एक शब्द को हम कई तरीके से प्रयोग करें और कई तरीकों में क्या क्या भिन्नता है, अगर इस बात को क्या क्या विविधता है, अगर हम इसको देखें तो हम ये कहेंगे कि ये शाब्दिक स्वतः स्फूर्त विविधता कहलाता है। सिमेंटिक स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात कर रहे होते हैं। इसके बाद तीसरा जो तत्व है वो है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। इसका मतलब क्या है कि चीज़ें जो है, आप कॉमन चीज़ें तो बहुत देखेंगे, लेकिन अनकॉमन के बारे में वही सोच सकते हैं जिनके अंदर सृजनात्मकता पाई जाती है। अनकॉमन चीज़ें जो सोच पाएँ, क्योंकि जो अनकॉमन सोच पाएगा वही अनकॉमन चीज़ें बना पाएगा। जो पॉपुलर चीज़ें हैं वो तो पहले से सारे लोग जानते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा क्रिएट करें, कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा बनाएं जो सबसे नया हो। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर इस तरीके का गुण है तो हम उसको सृजनात्मक कह सकते हैं, उस व्यक्ति को, कि उस व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता है, वो कुछ नया सोच सकता है, कुछ नया खोज सकता है। अर्थात वो किसी की कॉपी ना हो, वो ओरिजिनल हो, वो मौलिक हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं मौलिकता कहलाती हैं। और ये सृजनात्मकता का एक तत्व है कि सृजनात्मकता में नवीनता होनी चाहिए, न्यूनेस होना चाहिए। राइट। आगे हम बात करते हैं विस्तारण की, एलोबरेशन की। तो विस्तारण का मतलब है कि जो चीज़ हमने खोजी है, जिस समाधान हमने खोजे हैं, उन विकल्पों को, उन समाधान के जो विकल्प हैं, उन विकल्पों को कितना भी एलोबरेट कर दिया जाए, विस्तारित कर दिया जाए, लेकिन उनका फिर भी अर्थ ना बदले। राइट, उनको कितना भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। इसके भी 2 प्रकार हैं, एक शाब्दिक विस्तारण और दूसरा है आकृति विस्तारण। शाब्दिक विस्तारण, सिमेंटिक एलोबरेशन का मतलब है कि किसी घटना को, किसी कार्य को, किसी परिस्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित करने के लिए कहा जाए, उसके प्रस्तुतिकरण के लिए कहा जाए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए, तो कितना ज़्यादा उसका विस्तारण किया जा सकता है, उसे हम शाब्दिक विस्तारण कहते हैं। और आकृति विस्तारण, अगर हम फिगरल एलोबरेशन की बात करें, इसका मतलब यह है कि कोई एक अपूर्ण चित्र है, कोई एक अपूर्ण आकृति है या रेखा है, उसको पूरा करने के लिए कहा जाए सार्थक तरीके से, तो इस तरीके का विस्तारण जो है वो आकृति विस्तारण, फिगरल एलोबरेशन कहलाता है। तो हमने बात की सृजनात्मकता के तत्व की, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी की। ये 4 होते हैं, चारों के बारे में मैंने आपको बताया। एक बार फिर मैं बता देता हूं सिर्फ चारों को। प्रवाह का मतलब है कि किसी समस्या के ढेर सारे समाधान खोज लेना, क्या कहलाता है? प्रवाह, और ये सृजनात्मकता में पाया जाता है। दूसरी बात करें विविधता की, फ्लेक्सिबिलिटी की, तो जितने भी एक समस्या के समाधान खोजे गए हैं वो सारे के सारे समाधान आपस में एक दूसरे से विभिन्न हो, उनमें विविधता हो, ये विविधता कहलाता है। मौलिकता का मतलब है कि जितने भी
समाधान खोजे गए हैं सब एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन वो सारे के सारे नए भी होने चाहिए, नवीन भी होने चाहिए, राइट। वो सारे के सारे नवीन हो, ओरिजिनल हो, ये मौलिकता कहलाता है। और ये जितने भी नवीन समस्या के समाधान या विकल्प खोजे गए हैं उनको कितना भी विस्तृत कर दिया जाए लेकिन फिर भी उनका अर्थ ना बदले। तो ये जो 4 तत्व हैं वो सृजनात्मकता में पाए जाते हैं और इसी वजह से इनको सृजनात्मकता की तत्व कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।